नाटा 2025, द नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एग्जाम क्या है। नाटा 2025 विल कमेंस फ्रॉम 1st March 2025 ऑनवर्ड्स टिल June 2025, विच मीन्स कि ये हर वीकेंड पे होता है। इस साल में के तीनों में से जो बेस्ट स्कोर होगा वो आपको अलॉट किया जाएगा। ड्राइंग टेस्ट ऑफलाइन था, ये वाला टेस्ट MCQ वाला टेस्ट जो है ये ऑनलाइन है। इसमें 42 क्वेश्चंस MCQs हैं और 8 क्वेश्चंस न्यूमेरिक बेस्ड है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्ट। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट NATA 2025, the National Aptitude Test in Architecture. We all know that the brochure is out now and let's break it down. इसमें हम देखेंगे सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एग्जाम क्या है। वी विल फोकस ऑन दोज पर्टिकुलर सेक्शन। शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो पहले तो अगर किसी ने 2024 में नाटा दिया था और क्लियर किया था, उसका नाटा स्कोर अभी भी वैलिड है। ओके, अगर हम डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो फ्राइडेज में कोई मॉर्निंग सेशंस अब नाटा 2025 विल कमेंस फ्रॉम 1st March 2025 ऑनवर्ड्स टिल June 2025, विच मीन्स कि ये हर वीकेंड पे होता है और उसमें से आप कोई 3 अटेम्प्ट दे सकते हो। सबसे पहली बात, एग्जाम शुरू 1st March 2025 से हो जाएगा और पूरा जून 2025 तक चलेगा। फ्राइडेज को मॉर्निंग सेशंस नहीं होंगे, आफ्टरनून सेशंस होंगे 1:30 PM to 4:30 PM, 3 घंटे का पेपर होगा। सैटरडेज को मॉर्निंग सेशन होंगे फ्रॉम 10 AM to 1 PM और सिमिलरली सैटरडेज को आफ्टरनून सेशन भी होंगे 1:30 PM to 4:30 PM। तो ओवरऑल एग्जाम तो 3 घंटे का है, बट फ्राइडेज को आप आफ्टरनून सेशन दे सकते हो, सैटरडेज को आप मॉर्निंग या आफ्टरनून सेशन दे सकते हो। अगर हम 2024 की बात करें, अगर आपने एक वैलिड स्कोर ऑब्टेन किया है तो अगर आप नाटा 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हो तो बेटर ऑफ बोथ स्कोर्स एक्सेप्ट होगा। ठीक है, लेट्स से आपने 2024 में तो 120 मार्क्स ले लिए थे, लेकिन इस बार 90 ही लिए, तो आपका 120 वाला कंसिडर होगा। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट इस साल दिया और एक स्कोर आपने ऑलरेडी 2024 में दिया था तो बेस्ट ऑफ 3 स्कोर्स एक्सेप्ट होगा। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट इस साल दिया तो फिर से बेस्ट स्कोर ऑफ 2025 एक्सेप्ट होगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपने पहले भी दिया था 2024 में तो 2024 वाला स्कोर वैलिड नहीं होगा, क्योंकि आपने इस साल तीनों अटेम्प्ट दे दिए। तो इस साल में के तीनों में से जो बेस्ट स्कोर होगा वो आपको अलॉट किया जाएगा। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, हम थोड़ा सा डिटेल में सिलेबस को समझते हैं। ड्राइंग एंड कंपोजिशन टेस्ट पार्ट ए, पार्ट बी, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करा जाता है। पार्ट ए है ड्राइंग एंड कंपोजिशन टेस्ट। ठीक है, ऑफलाइन मोड में होगा, 90 मिनट का होगा। इसमें 80 मार्क्स होंगे। इसमें कंपोजिशन एंड कलर का एक क्वेश्चन होता है, स्केचिंग एंड कंपोजिशन ब्लैक एंड व्हाइट एक क्वेश्चन होता है, 3D कंपोजिशन एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, सो ये हो गए हमारे ड्राइंग के क्वेश्चन। फिर हमारे MCQ और न्यूमेरिक वाले क्वेश्चंस आते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। ड्राइंग टेस्ट ऑफलाइन था, ये वाला टेस्ट MCQ वाला टेस्ट जो है ये ऑनलाइन है। इसमें 42 क्वेश्चंस MCQs हैं और 8 क्वेश्चंस न्यूमेरिक बेस्ड है। ठीक है, सो टोटल 50 क्वेश्चंस है, 120 मार्क्स के। तो ड्राइंग वाले पार्ट के 80 नंबर और जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसके 120 नंबर, तो टोटल हमारे 200 मार्क्स होते हैं नाटा में। ठीक है, अब ड्राइंग एंड कंपोजिशन टेस्ट में अगर हम बात करते हैं तो हमें सूटेबल कलर वाले क्वेश्चंस आएंगे, कंपोजिशन वाले क्वेश्चंस आएंगे। हमारे पास स्केचिंग और कंपोजिशन में ब्लैक एंड व्हाइट, जिसमें शेड, शैडो, लाइटिंग, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, ये सब चीजें हमसे पूछी जाएंगी। और फिर 3D कंपोजिशन में हमसे कोई इंटरेस्टिंग 3D कंपोजिशन बनाने को बोली जाएगी। कभी कभार हमें कोई किट भी दिया गया हो सकता है जिसके थ्रू हमें ये चीज डेवलप करनी हो सकती है। पार्ट बी की अगर मैं बात करूं, उसमें विजुअल रीजनिंग, लॉजिकल डेरिवेशन, जीके फ्रॉम आर्किटेक्चर एंड डिजाइन पर्सपेक्टिव, लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, डिजाइन सेंसिटिविटी एंड थिंकिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी चेक होती है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं अब मैं, अगर हमें नाटा 2025 में अपेयर करना है तो वी शुड हैव पास्ड और अपेयरिंग इन 10+1 एग्जामिनेशन। ठीक है, अब लेट्स सी कि यहां पर हम अपेयर कर रहे हैं 11th 12th के लिए, या हम हम ऑलरेडी ये एग्जाम दे चुके हैं, बट हमारे सब्जेक्ट्स वगैरह क्या होने चाहिए।
अब सिर्फ नाटा क्वालिफाई करके हम अपने लिए एक सीट सिक्योर नहीं कर सकते हैं, हमें बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी क्लियर करने पड़ेंगे। अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है, जिसके अंडर आप, हमें ऑलरेडी पता है, हम लोग अपने लिए सीट सिक्योर कर सकते हैं। अब इफ आई टॉक अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसीजर, आप नाटा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। यू कैन register for your NATA examinations, upload all the documents and pay a fee. Now, the documents which you need to attach in your application form, whether it is the photograph, whether it is the signature, the storage size, the image dimensions, everything is given, और आपको अपनी पिक्चर्स को उसी साइज तक रिड्यूस करना है, उसी साइज तक फाइल साइज को बनाना है ताकि वो इजीली अपलोड हो जाए। अगर हम एप्लीकेशन फी की बात करते हैं, पर टेस्ट फॉर जनरल कैटेगरी इट इज 1750। अगर आप 3 अटेम्प्ट देते हो तो 1750 प्लस 1750 प्लस 1750, एंड देन फॉर रिजर्व कैटेगरीज इट गोज डाउन टू 1250 रुपीज। अकॉर्डिंगली transgender, for them it is 1000 rupees only, and outside India it becomes, the fees becomes 15,000. The fees is non-refundable whether you are able to, if there is an unforeseen circumstance जहां पर आप एग्जाम में नहीं बैठ पाते हो, तो fees becomes non-refundable. अपॉइंटमेंट कार्ड उसके बाद आपको मिलेगा जब आपने ये सब कुछ अपलोड कर दिया है, आपका फॉर्म करेक्टली सबमिट हो गया है, फिर आप लोगों को एक एडमिट कार्ड मिलेगा। उसके बाद टेस्ट सेंटर एलोकेट होगा, और फिर टेस्ट सेंटर एलोकेट होने के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अब क्वालिफाइंग मार्क्स भी इसमें वेरी करता है। हमने समझा कि पार्ट ए ड्राइंग था, 80 मार्क्स का था, पार्ट बी मैथ्स वगैरह था, रीजनिंग था, 120 मार्क्स का था। पार्ट ए में मुझे मिनिमम 20 नंबर लेने हैं, पार्ट बी में मुझे मिनिमम 30 नंबर लेने हैं, और ओवरऑल मिला के मुझे 70 मार्क्स चाहिए टू क्वालिफाई नाटा। तो ऐसा नहीं है कि मैंने मैथ्स में 70 के 70 ले लिया और ड्राइंग में 0 ले लिया तो नाटा क्वालिफाई हो गया। नो, इंडिविजुअली आई हैव टू क्वालिफाई ईच पैरामीटर, एंड देन ओवरऑल मेरा स्कोर भी 70 होना चाहिए आउट ऑफ 200। ठीक है, तो जब तक ये तीनों कंडीशंस आप मीट नहीं करोगे, नाटा क्वालिफाई नहीं होगा। स्कोर कितने देर वैलिड रहेगा? 2 एकेडमिक ईयर्स का, फ्रॉम विच यू हैव अपेयर्ड। तो अगर आप 2025 में दे रहे हो तो 2025 के लिए भी वैलिड होगा, 2026 के लिए भी वैलिड होगा। बाकी जो डिटेल्स हैं, अपेंडिक्स वगैरह, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें क्या क्या बोला गया है। मेजर जो चीज है, मेजर वो मैंने आपको बता दी है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारी क्या होनी चाहिए, हमारे सब्जेक्ट्स पीसीएम होने चाहिए, मैथ्स इज मैंडेटरी, करेक्ट। उसके अलावा हमारी फीस, हम एक साल में कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, हमारा कौन सा स्कोर सबसे वैलिड होगा, हमें कौन से पार्ट में कितने मार्क्स सिक्योर करने हैं टू गेट आवरसेल्व्स सीट इन एन आर्किटेक्चर कॉलेज। एंड इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज उसके लिए कमेंट सेक्शन में लेट अस नो एंड आई विल गेट बैक टू यू। Thank you so much everyone. Goodbye.